सीधे वो स्विच करते हैं, बिल्कुल जंप करते हैं और आते हैं जो है सीधे जो पांचवी महत्वपूर्ण घटना थी जो है जबकि पूरा उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और दक्षिणी भारत में आदिल शाही निजामशाही सब लोग जानते हैं अपने चरम पर थी और बिल्कुल आज एक भी मठ मंदिर कुछ भी सुरक्षित नहीं था। ऐसे समय पर जो है बहुत शिवाजी का जन्म होता है। उनके जन्म के बारे में आप सभी जानते हैं, सब लोग जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो मूल्यांकन उसके कार्यों से होता है। अब उसके बाद जो उन कार्यों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भविष्य में, कितने समय तक उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, किससे उसका मूल्यांकन होता है। उस जन्म और मृत्यु के बारे में हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, समय आप लोगों के पास कम है, लेकिन ये भारतीय इतिहास की छह स्वर्णिम पृष्ठों में शामिल हिंदवी स्वराज जो है मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज जो कि पेशवाओं से लेकर के जो है और मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने तक और मुगल सत्ता को रखैल बनाने तक कि आप पूरी स्थिति को जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने छह महत्वपूर्ण उत्सवों में छठ पर शिवाजी महाराजा के राज्यारोहण को ही अपना उत्सव बनाया, हिंदू साम्राज्य उत्सव की संज्ञा दी। तो आप देखिए जो है उस टाइम पर इतनी विकट स्थिति थी कि पूरे उत्तरी भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर और तानाशाही आपदाही शासक था और दक्षिणी भारत में आदिल शाही और निजामशाही। उस सत्ता को बिना साधन बिना संसाधन की कैसे जो है छोटे छोटे समूह बनाकर छोटे छोटे माहौलों को इकट्ठा करके किस तरीके से चैलेंज किया, उसको चुनौती दी शिवाजी ने, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप देखेंगे जो है कि जैसे दुनिया में पश्चिम के अगर शास्त्रों में हम लोग ले रहे जो है तुलना करने के लिए समझने के लिए तो पश्चिम में तीन बहुत बड़े शासक हुए जिनको जो है एक तरीके से वो लोग विजयी मान करके चलते हैं। एक हो गया सिकंदर महान जिसकी चर्चा में अपने किया, मतलब तथाकथित महान अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको माना जाता है। एक उसकी तुलना और फिर छत्रपति शिवाजी की तुलना करनी। दूसरा जो है शासक हुआ जो है जूलियस सीजर जिसने रोमन साम्राज्य को पूरा यूरोप में फैलाया जो है उसकी तुलना फिर शिवाजी की तुलना हो। तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का था, उसने कई दशकों तक यूरोप को जो है अपनी अंगुली पर बिल्कुल नचाया जो है उसकी तुलना और शिवाजी की तुलना। इन तीनों से बिल्कुल स्पष्ट होगा कि बस 2 मिनट का इसके समय लेकर तुलना करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट होगा कि क्यों किसी को ही हिंदू साम्राज्य में उसको चुना गया। तो जैसे आप जानते हैं कि सिकंदर के पास सारे संसाधन थे, वो मैकेडोनियन स्टेट यानी पर दुनिया के राजा फिलिप